हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें से आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से रेफर लेने की कोई नीड नहीं पड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बिना गवर्नमेंट डॉक्टर रेफर किए हुए कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं इनपैलेंट हॉस्पिटल से। और यदि आप पेमेंट दे के भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो भी आप उसका रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकेंगे और उसमें कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं लगेगी जिसमें से आपको ये बोला जाएगा कि प्रोवाइड रेफरल लेटर या एक्सेट्रा कुछ भी। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, मैं उनका बाय नेम कई सारे नाम मैंने नोट कर रखे हैं उन कंडीशंस के, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आएगी वो आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं। और जो ये कंडीशन सारी आती हैं दोस्तों, ये होती हैं सारी इमरजेंसी में। आपको मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं इस बार कि अगर आपका केस इमरजेंसी केस है तो आपको उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर से रेफर लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इमरजेंसी नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास रेफर कराने थोड़ी ना जाता है, वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा ताकि उसका पेशेंट जो है वो पहले कवर हो। बाकी रेफरल तो एक अलग प्रोसेस हो गया। तो सबसे मेन चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका केस इमरजेंसी में है तो आपको डॉक्टर से रेफरल लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इमरजेंसी में कौन कौन से केसेस आते हैं मैंने कुछ छाट के रखे हैं, और भी कई केसेस होते हैं, लेकिन ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इनके नाम एक एक करके मैं बताऊंगा। ये सारे केसेस होते हैं इमरजेंसी में। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो केस होता है वो तो सभी को पता है, प्रेगनेंसी। डिलीवरी केस जितने भी होते हैं ये इमरजेंसी में आते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ है उसको लेबर पेन कभी भी हो सकता है, अचानक रात को भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति तुरंत डॉक्टर के पास लेके भागता है। तो ये हो गया इमरजेंसी केस, जो सबसे को पता होगा, ये बेसिक सभी को पता है। फिर आती है बात सडन ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मतलब अचानक से सांस लेने में जिसको दिक्कत होने लगे और तुरंत डॉक्टर के लेके पास जाना पड़ जाए, तो वो भी आपका इमरजेंसी केस में आ जाता है। समवन कोलैप्स, कोई व्यक्ति कहीं गिर जाता है, किसी बिल्डिंग से गिर गया या कोई ज़्यादा उसको चोट लग गई, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा, वो भी इमरजेंसी में आता है। सीवियर पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, सीने में दर्द उठा या कहीं कोई प्रॉब्लम आई, तो इस कंडीशन में भी ये इमरजेंसी केस होता है और इसमें आपको डॉक्टर की रेफरल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हार्ट अटैक भी आपका इमरजेंसी के अंडर में ही आता है। फिर आता है स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक आ जाता है किसी को अचानक से तो भी ये इमरजेंसी में आ जाता है। रोड एक्सीडेंट केसेस मतलब समझ गए होंगे आप कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और अचानक से उसको हॉस्पिटल लेने जाना पड़ जाए, तो भी ये इमरजेंसी में आता है। प्रेगनेंसी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। आई ट्रॉमा का मतलब ये है कि ट्रॉमा का मतलब होता है एक्सीडेंटल केसेस, कि व्यक्ति कोई कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है और उसके आंखों में कोई ज़्यादा दिक्कत आ गई, आंख फूट गई या आंख में चोट लग गई, तो वो आई ट्रॉमा इसमें इमरजेंसी में कवर हो जाता है। अब अगर आई की बात करें, अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने चले जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो इमरजेंसी में ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो नॉर्मल में होगा, तो उसमें आपको रेफर लेना ही पड़ेगा डॉक्टर से। ट्रॉमा वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हैवी ब्लीडिंग एंड हेड इंजरी, रोड एक्सीडेंट हुआ है या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई गिर गया अचानक से, उसके सिर से ज़्यादा चोट लग गई है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में भी ये इमरजेंसी केस में आ जाता है। फायर, कहीं आग लग गई, वो बंदा जल गया, अचानक से उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ गया, तो जो वो भी है ये भी आपका इमरजेंसी केस में आ जाता है। ऐसे कई केसेस हैं दोस्तों, पर ये जो मैंने छांटे हैं कुछ स्पेशल, मैंने इनका नाम लिख के आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि ये जो केसेस होते हैं ये सारे आपके इमरजेंसी केसेस में ही आते हैं और इसमें आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से रेफर लेने की कोई नीड नहीं होती है। आप सीधे जाके आयुष्मान इनपैलेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, और यदि आपको वहाँ सीजीएचएस रेट में भी ट्रीटमेंट मिलता है तो आप उसका रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप इनपैलेंट हॉस्पिटल में ना जाके नॉन इनपैलेंट हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं तो भी आप इमरजेंसी में इलाज कराइए और उसका जो ट्रीटमेंट के लिए जो क्लेम है वो आप भर सकते हैं, उसका पैसा आपको सीजीएचएस रेट में पास हो जाएगा। बशर्ते कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप नॉन इनपैलेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मैं डाल दूंगा,
उसको जरूर देख लीजिएगा कि नॉन इम्पैलेंस हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है ट्रीटमेंट के बाद, जो कागजों में करना होता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल साबित हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, और जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। आप किसी कैफ़े में जाके अपना रिइंबर्समेंट क्लेम ना करें, किसी बंदे को ये मत कहें कि सर मेरा ये कर दीजिए, आप खुद करिए। इस वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ये चैनल मैंने बनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।